हाईकोर्ट के जज ने कर दी बहुसंख्यकों की बात। हैदराबादी सांसद ओवैसी को नहीं हुई बर्दाश्त, जज को ही पद से हटाने की शुरू कर दी तैयारी। योगी का पारा हुआ हाई, सबकी क्लास लगाई। तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान, दुनिया के नक्शे पर कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है और उस देश का कानून भी मुस्लिमों के हिसाब से ही चलता है। लेकिन जिस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, उसे हिंदुस्तान में हिंदुओं के हिसाब से कानून की बात तो छोड़ ही दीजिए, कोई जज बहुसंख्यकों की बात भी करे तो ओवैसी जैसे सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं की छाती फूलने लगती है। इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव को कुर्सी से ही हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिस पर सीएम योगी इस कदर भड़क गए कि ओवैसी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को लताड़ते हुए यहां तक कह दिया कि ये वही लोग हैं जो संविधान का गला घोट रहे हैं। दरअसल ये बवाल शुरू हुआ 8 दिसंबर को, जब हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंच गए, जहां वक्फ बोर्ड अधिनियम, धर्मांतरण कारण एवं निवारण और समान नागरिक संहिता एवं संवैधानिक अनिवार्यता जैसे विषयों पर चर्चा हो रही थी। इसी कार्यक्रम में पहुंचे जज शेखर कुमार यादव ने कह दिया कि मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि कानून तो बहुसंख्यक से चलता है। आप अपने परिवार या समाज को ही लीजिए कि जो बात ज्यादा लोगों को मंजूर होती है उसे ही स्वीकार किया जाता है, जिससे बहुसंख्यकों का कल्याण और खुशी हो। हाईकोर्ट के जज होकर के आप ऐसा बोल रहे हैं, कानून तो भैया बहुत संख्यक से चलता है। परिवार में भी देखिए, समाज में भी देखिए, जहां पर अधिक लोग होंगे जो कहते हैं उसी को माना जाता है। लेकिन आप जबरदस्ती करेंगे आप कि नहीं साहब हम तो ये मान के चलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो जिनकी हम बात कर रहे हैं सब बुरे नहीं है, वो सब बुरे भी नहीं है। ये जो कुरीतियां या बुराइयां जो हम आपको बता रहे हैं वो भी मानते हैं बुराइयां हैं। वो 4 पत्नियों के पक्ष में नहीं रहते हैं, पत्नी को तलाक, ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं रहते हैं, बच्चियों को मार दिया जाए इससे पक्ष में नहीं रहते हैं। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो कानून बिल है ये केवल और केवल उन पर्सनल लॉ में आई बुराइयां तक ही सीमित नहीं है। ये जब बुराइयां दूर होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश भी प्रगतिशील होगा। कट्टरपंथी मुसलमानों को कटमुल्ला बोलकर लताड़ने वाले हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की यही बात सुनकर लगता है हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी जैसे कुछ नेताओं को मिर्ची लग गई। इसलिए श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रोहुल्ला मेहदी ने जब जज हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू की तो सबसे पहले उनका साथ ओवैसी ने दिया। तो वहीं खुद सांसद आगा ने ही ये दावा किया कि जज शेखर को पद से हटाने में कांग्रेस, सपा, डीएमके और टीएमसी का भी समर्थन मिल रहा है। इसी बात से समझ सकते हैं कि एक जज ने हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए 2 शब्द क्या बोल दिए, पूरा विपक्ष उन्हें कुर्सी से ही हटाने में जुट गया है। खुद ओवैसी ने एक ट्वीट में लिखा, बीएचपी पर कई बार प्रतिबंध लगाया गया। यह आरएसएस से जुड़ा एक ऐसा संगठन जिस पर वल्लभ भाई पटेल ने घृणा और हिंसा की ताकत होने के कारण प्रतिबंध लगाया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक हाईकोर्ट के जज ने ऐसे संगठन के सम्मेलन में भाग लिया। इस भाषण का आसानी से खंडन किया जा सकता है, लेकिन माननीय जज को यह याद दिलाना ज्यादा अहम है कि भारत का संविधान न्यायिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता की अपेक्षा करता है। जज के विरोध में उतरे ओवैसी जैसे लोगों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से भड़क गए और मुंबई में विश्व हिंदू आर्थिक मंच पर ही जज शेखर कुमार यादव के विरोधियों की बखिया उधेड़ते हुए कहा, दुनिया के देशों में बहुसंख्यकों के भावनाओं का सम्मान हर हाल में होता है, तो भारत में बहुसंख्यकों की भावनाओं की चर्चा करना कौन सा अपराध हो गया। जो भी सच बोलेगा ये लोग महाभियोग का धौंस देकर के उसके मुंह को बंद करने का प्रयास करेंगे।
और फिर भी ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं। इनके दोहरे चरित्र को देखो ना। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक माननीय न्यायमूर्ति ने एक बात कही। उन्होंने कहा समान नागरिक संहिता तो होनी चाहिए और दुनिया के अंदर तो बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान हर हाल में होती है। अगर दुनिया में होती है तो भारत में अगर बहुसंख्यक समाज के हितों की चर्चा कोई कर ले, उस सच्चाई को कोई बोलता है, कौन सा अपराध हो गया? आपने देखा होगा इन लोगों ने राज्यसभा में माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं, संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। ये संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं। बात यही खत्म नहीं हुई। हाथ में संविधान की किताब लेकर घूमने वाले कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को भी लताड़ने में सीएम योगी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत करते हुए कट्टरपंथी मुसलमानों को भी समझा दिया कि भारत तो कह रहा है यूसीसी लागू करके बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भेद खत्म होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे क्योंकि संविधान का गला घोटकर व्यवस्था चलाने की इनकी आदत है। ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है। समान नागरिक कानून देश के अंदर नहीं होना चाहिए क्या? दुनिया के अंदर बहुसंख्यक समाज जो कहता है व्यवस्था वैसे संचालित होती है, और भारत तो कह रहा है कि साहब भारत के अंदर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, सब लोगों पर एक समान कानून लागू होना चाहिए। उल्टा हो रहा है, बहुसंख्यक समाज कह रहा है कि साहब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का भेद समाप्त होना चाहिए, लेकिन ये लोग धौंस देंगे क्योंकि पुरानी आदत है संविधान का गला घोंट करके देश की व्यवस्था को संचालित करने की, जबरन अपने दम पर ये लोग चलाना चाहते हैं। देश तमाशा देख रहा है। इन सबको एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है। जो भारत की विरासत को कोसते हैं, एक सच को दबाने का प्रयास करते हैं अपनी आवाज से, अपनी दबंगई से। हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव ने भारत के बहुसंख्यकों की बात की तो अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करने वाले लोग उन्हीं को कुर्सी से हटाने के लिए महाभियोग लाने में जुट गए। शुक्रवार को 55 विपक्षी सांसदों ने जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग करते हुए राज्यसभा में नोटिस दाखिल किया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और कांग्रेस सांसद विवेक तनखा के नेतृत्व में सांसदों ने शुक्रवार को राज्यसभा महासचिव में महाभियोग का नोटिस भी सौंप दिया, जिस पर करीब 55 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। इस प्रस्ताव पर संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म होने से पहले चर्चा होने की उम्मीद है। यानी एक तरफ जहां जज शेखर यादव को हटाने की पूरी तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी उनके साथ खड़े हो गए और जज के एक बयान का जिस तरह से पूरा समर्थन करते हुए देश में यूसीसी लागू करने की बात कही है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप सोचिए, इन लोगों ने कहा राम हुए ही नहीं। तो हमने कहा भाई, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने अंतिम शब्द तो हे राम के ही कहे थे, वो कहते नहीं वो कोई दूसरे राम थे। अब मुझे बताओ कौन राम थे? अरे राम तो एक ही हुए, वो अयोध्या में पैदा हुए थे, महाराज दशरथ के पुत्र थे। पूरा देश, पूरी दुनिया उसी रूप में राम को जानती है। कृष्ण मथुरा में पैदा हुए। आज भी आप देखेंगे कंस का जो कारागार है उसकी दीवारें आज भी दिखाती हैं 5000 वर्ष पुरानी उसकी जेल की दीवारें आज भी नकारते हैं। ऐसे ही भारत को नकारने वाले लोग भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत की भाषा को, भारत की परंपरा को, भारत की मातृशक्ति को, भारत से जुड़ी हुई हर चीज को नकारने का प्रयास करते हैं। भारत के गौरव को कमतर करने का, हर स्तर पर कमतर करने का प्रयास इनका होता है। और जब ये लोग रहेंगे तब यही स्थिति होती रहेगी। बहनों और भाइयों, इस मुद्दे पर मैं इसलिए कह रहा हूं,
पी चिदंबरम ने 2007 में बात कही थी और मैंने इसलिए रामायण की चर्चा की, महाभारत की चर्चा की। महाभारत की रचना या भगवान वेदव्यास वे किसी पार्टी से तो नहीं जुड़े थे। ऐसा भी नहीं कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से या भाजपा से जुड़े रहे होंगे। बस चलता तो राहुल गांधी बोल सकते थे, ये भी बोल देंगे क्योंकि बहुत ज्ञानी है, तो ये भी बोल देंगे कि उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में बात सीखी होगी इसलिए बोल दिया। राहुल गांधी जैसा विद्वान तो ये बोल ही सकता है। और इसीलिए मैं इस बारे में इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि लोग वह हर कार्य करेंगे, और वही उदाहरण मैंने दो आपके सामने दिए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति, आखिर महामहिम राष्ट्रपति जी अपनी योग्यता के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर आज उपराष्ट्रपति के पद पर देश की एक संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए देश की उच्च सदन का संचालन कर रहे हैं। और उसमें बुराई क्या है भाई? सदन का संचालन कुशलता पूर्वक हो, चेयरमैन के रूप में ये उनका है, वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन वे कर्तव्यों का निर्वहन न कर सकें, सबसे पहली तो इस बारे में उनको चिंता है, विरोधियों की इस बात की चिंता है कि एक किसान का पुत्र इतने बड़े पद पर कैसे चला गया, क्योंकि ये तो एक परिवार विशेष की बपौती हुआ करती थी। सारे लोग उसी परिवार से हों, उन्हीं के उससे खानदान से हों, बाकी और कहीं से नहीं आ सकता। और दूसरा, अगर एक न्यायमूर्ति के रूप में भी और एक नागरिक के रूप में भी दुनिया की सच्चाई को अगर किसी सामाजिक संगठन के, किसी सांस्कृतिक संगठन के मंच के माध्यम से रखते हैं तो उनको भी धौंस दी जाती है। इस धौंस का जवाब क्या है? और इसका जवाब आप हैं, समाज है, ये देश है जिसको खड़ा होना चाहिए, नंगा करना चाहिए इन लोगों को जो लोग सच को दबाने का प्रयास कर रहे हैं।